और सर जब तक ये बंद नहीं होंगी, मेरे जैसे लीडर एफएलपी को छोड़ते रहेंगे। वो रो लेंगे लेकिन छोड़ देंगे सर। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। जी हाँ, और साथ ही में इस पेंडेमिक के सिचुएशन में अपनी सेहत का ख्याल आप रख रहे होंगे। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका नाम है ओके लाइफ केयर, जहाँ बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कस्टमर और जहाँ पे लीडर दोनों का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे आप दूसरे डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के मुकाबले यदि आप अपना कम भी एफर्ट लगाएं दूसरे कंपनी के मुकाबले, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, और उसी का नतीजा ये है कि पिछले 7 से 8 महीने में जो मेरी ग्रोथ और जो मेरी टीम की ग्रोथ हुई है वो लाजवाब है। मैं आपको इससे पहले भी अपनी जर्नी शो कर चुका हूँ, और आज मेरे साथ एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और मिस्टर अजय कुमार उनका नाम है। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक कंपनी का नाम आता है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जी हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत ही बेहतरीन लेवल जो कि मैनेजर लेवल होता है, वहाँ पे लगभग 1 से सवा लाख रुपए का पे आउट भी वो ले रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ ओके लाइफ केयर में आने का उन्होंने निश्चय लिया है। तो सबसे पहले हम अजय कुमार जी से जानेंगे, उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उनसे पूछेंगे, हम उनका परिचय लेंगे, फिर आगे आगे उनसे बातचीत हम करेंगे। फ्रेंड, इस इंटरव्यू को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इंटरेस्टिंग पहलू एमएलएम के और डायरेक्ट सेलिंग के सुनने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले शॉर्ट परिचय लेते हैं मिस्टर अजय कुमार जी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और सर ने जैसा कि बताया कि मेरा शॉर्ट परिचय ये है कि अपने करियर की जो मैंने शुरुआत आज से 20 साल पहले की थी जब मैं जॉब में आया। लेकिन उससे पहले बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग मेरे को क्यों अच्छी लगने लगी। 17-18 साल का जब मैं हुआ करता था तो कुछ मेरे जानकार थे, वो मुझे जनकपुरी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट सेंटर वहाँ पे लेके गए एमवे के सेमिनार में। और जब एमवे का सेमिनार चल रहा था, मैं टीनेजर था, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर यंगस्टर 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल के लड़के लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े सपनों की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। बाहर लोग सिर्फ 5,000 रुपये कमाने के लिए ढूंढ रहे हैं नौकरियाँ, लेकिन यहाँ पर लोग बड़े बड़े पैसों की बात कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ जा कर के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये लोग जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये हुई कि जो मेरे को लेके गए थे उन्होंने मेरा फॉलोअप नहीं किया, और फॉलोअप नहीं किया तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैं जब 18-19 साल का था तो मैं जॉब लग गया और जॉब करने लगा। एजुकेशन के मामले में मैंने कॉलेज नहीं किया, स्कूलिंग की हुई है सिर्फ। तो पढ़ाई में एक एवरेज मैं स्टूडेंट हुआ करता था। तो जॉब लगा, जॉब करी काफ़ी साल, 3-4 साल मैंने जॉब करी अलग अलग कंपनियों के अंदर। तो 2000 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई सन 2000 में। तो जॉब करने लगा और जॉब करने के बाद मेरे को एक बात समझ में आई कि जॉब करके तो मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस 1 साल कुछ अच्छा चला, उसके बाद में बिज़नेस में लॉसेस हो गए, फिर बंद कर दिया। फिर 2004 की बात है, 2004 में मैंने अपना फाइनेंस का काम शुरू किया। फाइनेंस का पहले मैंने एक्सपीरियंस लिया था जॉब करके, और 2008 तक मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में रहा और वहाँ पर काफ़ी सारा अच्छा मैंने पैसा भी वहाँ पर कमाया, काफ़ी सारा अनुभव, पब्लिक डीलिंग वहाँ से मैंने सीखी। सो इस तरह से ये समझ में आई मेरे को बातें। ओके सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब मुझे ये जानना है सर कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री आपकी कैसे हुई, तो थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ मुझे बताइए आप। जी सर, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो मेरी एंट्री हुई बड़ा इंटरेस्टिंग है पहलू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना जॉब कर रहा था और बिज़नेस भी कर रहा था, तो मैंने अपने जीवन में 17-18 साल जॉब और बिज़नेस किए दोस्तों। जब मैंने ये जॉब और बिज़नेस किए तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जॉब से आदमी अमीर नहीं बन सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग से ही अमीर बन सकता है। तो मैं ढूंढ रहा था किस कंपनी में करना है, किस में नहीं करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हुआ ये कि 2016 की मैं बात बता रहा हूँ। एक बार मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था और अपनी उस टाइम पे मैं फाइनेंशियली कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं काम ढूंढ रहा था। मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा था उस वक्त।
तो 2016 में बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था और खड़े खड़े एक पर्ची किसी ने ऐसे करके सड़क पे फेंकी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था 1 कॉल कैन चेंज योर लाइफ। तो मैं काफ़ी देर तक उस पर्ची को देखता रहा। एक ही लाइन नज़र आ रही थी मुझे, 1 कॉल कैन चेंज योर लाइफ, और मैं वो व्यक्ति था जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता था। तो मैं उस पर्ची को 3-4 मिनट में देखता रहा और ये सोचता रहा कि ये क्या चीज़ है। फिर मैंने उस पर्ची को उठाया और उसको पढ़ा। तो उस पर कुछ लिखा था अपॉर्चुनिटी के बारे में और एक मोबाइल नंबर था। सो मैंने उस नंबर पे कॉल किया और वो नंबर था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर का। तो मैं नारायणा गया, वहाँ पर मैंने कंपनी का सिस्टम समझा, प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ का। कंपनी एक काफ़ी पुरानी थी, 40 साल पुरानी कंपनी, प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट था। तो मुझे समझ में आया और मुझे काम दोस्तों मुझे करना ही था, तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करा, ट्रेनिंग ली, सिस्टम को समझा, काम करना शुरू करा और बहुत मेहनत करी मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने वहीं पे की, क्योंकि बड़ा एक्साइटेड था ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए 17 महीने के बाद मैं एक ड्रीम लेवल होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, वो मैंने अचीव किया। मैं वहाँ पर मैनेजर बना और उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरी इनकम रेगुलर वहाँ से 70,000, 80,000, 90,000, 99,000, 1,38,000, रिसेंटली मेरा चेक आया कुछ महीने पहले 1,80,000 रुपये का। तो इस तरह से ऑन एन एवरेज मेरी काफ़ी अच्छी इनकम रही वहाँ पर और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तो सर जब इतना सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर सर मैं जानना चाहूँगा कि FLP को आपने क्विट क्यों कर दिया? आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी बेहतरीन कंपनी को, जो वर्ल्ड में एक ऊंचा मकाम रखती है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसको आपने क्विट करने का डिसीजन क्यों लिया आपने? सर FLP को क्विट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था और इस डिसीजन को मैं इतनी आसानी से मैं ले नहीं पा रहा था और मैं 1 महीने तक मैं सोच रहा था, क्योंकि सर FLP के साथ में ना हम बड़े दिल से जुड़े हुए थे, बड़ा हार्टली टच हुए पड़े थे और नो डाउट FLP के प्रोडक्ट बहुत शानदार है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, तो दिल से जुड़े हुए थे सर। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे FLP को छोड़ना है, तो सर 3 दिन तक मैं रोया था। 3 दिन तक मैं रोता रहा और 3 दिन तक मैंने सही से खाना भी नहीं खाया। बहुत उदास था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी थी। वो मजबूरी क्या थी? कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही थी फॉरएवर में। उस वजह से मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल रही थी। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सर समस्या ये है कि जब हम फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं और नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, नोवस कस्टमर जिसको बोलते हैं, और उसको जब हम प्लान दिखाते हैं, कभी भी हम उसको ये नहीं बताते कि 70% पैसा किसको आता है और किसको नहीं आता। सीधा सीधा हम उसको ये बोल देते हैं कि भाई FLP के अंदर 70% पैसा आता है, और दूसरी लाइन जो है वो ये कभी कोई नहीं बताता कि 70% पैसा पूरे इंडिया के अंदर किसी को आज तक आया ही नहीं है। क्योंकि सर मैं इस बात को जानता हूँ, ये बात मुझे पता चलने में 2 साल लग गए थे, क्योंकि कोई भी सीनियर इस बात का जिक्र नहीं करता। और मैं आपको बता देता हूँ सर, 80% लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 70% पैसा आता कब है। मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, नहीं पता उनको। बहुत ही टॉप लेवल के लीडर हैं, वही जानते हैं कि 70% पैसा कब आता है। दूसरी लाइन वो ये नहीं बोलते कि 70% आता है, नो डाउट, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आता है, इंडिया में किसी का नहीं आता है। गारंटी देता हूं सर मैं इस बात की, इंडिया में किसी को नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए डायमंड बनना पड़ता है सर, और इंडिया में डायमंड कोई है नहीं पिछले 20 साल में। तो जब आज तक किसी को 70% पैसा नहीं आया, क्यों नए आदमी को बताया जाता है कि FLP के अंदर 70% पैसा आता है? तो वो मिसगाइड हो जाता है, और जब बाद में उसको ये पता चलता है तो फिर वो सर क्विट भी कर देता है। तो मेरे को एक ऐसे व्यक्ति से पता चला, मेरे सीनियर ने नहीं बताया मुझे कभी भी, एक ऐसे व्यक्ति से पता चला, आज वो यूट्यूबर है, 12 से 14 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर। उसने प्लान में बताया था, मैंने उससे सीखा था ये कि 70% पैसा किस लेवल पर आता है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि FLP के लोगों को दूसरी कंपनी वाले एक चीज़ से डराते हैं, 1+3।
लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। 1+3 उस कंपनी के प्लान का पार्ट है। 1+3 अच्छी बात है, हो रहा है उसमें प्लान का पार्ट है वो। लेकिन होता क्या है, गड़बड़ कहाँ पर है, चैलेंज कहाँ पे आ जाता है, जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो 1+3 उसको डिटेलिंग में नहीं बताया जाता। उसको नहीं बताया जाता कि उसको ये 1+3 करना पड़ेगा। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि यहाँ तो मुझे 1+3 करना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे लगभग 57,000-58,000 रुपये का सामान खरीदना होगा, दिलवाना होगा, 12,000 रुपये का अपनी आईडी पर सामान लेना पड़ेगा 1 सीसी का, और 3 सीसी नए लोगों से करवाना पड़ेगा लगभग 45,000 रुपये का, तो 57,000 हो गया टोटल। जब उसको ये बात पता चल जाती है तो सर 50% लोग हमारी टीम से वैसे ही क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमारे को चीट किया गया है। नो डाउट ट्रेनिंग में 1+3 बताया जाता है, लेकिन सर डिटेलिंग में नहीं बताया जाता, और सीनियर कभी बताता नहीं है डिटेलिंग में, क्योंकि सीनियर को पता है जैसे ही 1+3 पता चलेगा इसको, ये छोड़ के चला जाएगा। इसलिए सीनियर पहले क्या करते हैं, उसको ट्रेन होने देते हैं, 3-4 महीने बाद उसको बताते हैं जब वो सुपरवाइजर बनने वाला होता है, क्योंकि सुपरवाइजर बनने के बाद 1+3 शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको 1+3 + 8 सीसी भी नहीं बताया जाता। तो सर यहाँ पर गड़बड़ है। तो बंदे को लगता है कि मेरे साथ है ना चीट हो गया है, इन्होंने पहले कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं, पहले 70% बोल रहे थे, अब 70% तो हिंदुस्तान में किसी को आया नहीं, फिर मेरे को कैसे आ जाएगा। तो ये कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस हैं। तो 1+3 सर इशू नहीं है, वो प्लान का पार्ट है सर, उसको हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन 1+3 के लिए 57,000 रुपये का काम करना पड़ता है, तब जाकर के वो 1+3 होता है। सेकंड चीज़, ये सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज आता है अमेज़ोन। सर ये अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट मिलता है, सबसे बड़ा ये चैलेंज है। मेरी टीम सर काफ़ी बड़ी मेरी टीम थी, दिल्ली में भी, यूपी में भी, और दिन रात मेरी टीम मेहनत कर रही थी, दिन रात अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बात कर रही थी कस्टमर बनाने के लिए। और जब वो लोग जाते थे उनके पास में एलोवेरा बताने के लिए, एलोवेरा ले रहे हैं 1452 रुपये का, और आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल सबके पास है। जैसे ही वो गूगल सर्च करता था बंदा, तो उसको नज़र आता था 700 रुपये का, 800 रुपये का। तो वो कहता था तुम हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, यहाँ पर तो 700-800 रुपये का मिल रहा है और तुम हमें बोल रहे हो 1452 रुपये का लो। तो प्रोडक्ट अमेज़ोन पे 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप सोच करके देखिए फिर काम बंदा कैसे करेगा। तो 1+3 कोई इशू नहीं है, इशू मेन ये वाला है। और यहाँ पर कई लोगों को हम प्रोडक्ट दे के भी आ जाते थे, तो बाद में रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी खराब हो जाती है, वो कहते तुमने हमको चीट किया है, वहाँ पर तो इतने का मिल रहा है, तुम हमको डबल पैसे में दे रहे हो। दोस्ती खराब हो जाती थी, बहुत सारे लोगों से बात होना बंद हो गई। कंपनी को जब हम ये बात बोलते हैं तो कंपनी ट्रेनर जो है हमें एक चीज़ सिखा देते हैं, वो पेटेंट डायलॉग है सर। FLP का पेटेंट डायलॉग क्या है कि वो जो अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डुप्लीकेट है। ये डायलॉग बोल देते हैं। सर क्या डुप्लीकेट है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। 95% प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है, उस पर डुप्लीकेट नहीं होता है। रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर सर जिसको लग रहा हो डुप्लीकेट, तो एक बात समझ लें आप, FLP के हिंदुस्तान में किसी भी काउंटर पे 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में एक बार आप नज़र रख लीजिए बिल के ऊपर, जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर होता है, एक बार आप वहाँ पर देख लीजिए। आपको बिलिंग काउंटर पे नज़र आएगा 150 प्रोपोलिस क्रीम एक बंदा खरीद रहा है, 200 टूथ जेल एक बंदा खरीद रहा है, 70 एलोवेरा जेल, 120 हनी। यार इतना क्या आपने घर को वो गोदाम बना रहा है क्या। आप देखिए बल्क बाइंग हो रही है। अब ये बल्क बाइंग जब हो रही है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7-7 लाख रुपए की बल्क बाइंग हो रही है, तो अपने घर को वो क्या गोदाम बनाएगा क्या। 1 साल का 2 साल का इकट्ठा सामान ले रहा है क्या। तो कहाँ बिकता है ये, अमेज़ोन पे बिकता है सर। ये कोई डुप्लीकेट नहीं होता वहाँ पर। सिंपल सी बात है यार दोस्तों, आपको भी देखो, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि हर आदमी अपना लेवल निकालने के लिए बल्क बाइंग करता है, और जब वो उसके घर में सामान 3 लाख 5 लाख का आ जाता है, तो फिर वो उसको आधे रेट पर ब्रोकर को बेच देता है, और ब्रोकर उठा करके अमेज़ोन पे लगा देता है। तो इससे सर हमारा जो बिजनेस है वो चौपट हो रहा है। और जो लोग इन्वेस्टर हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर करके अपना लेवल अचीव कर रहे हैं, अपना मैनेजर रिट्रीट कर रहे हैं, ईगल मैनेजर कर रहे हैं, चेयरमैन बोनस ले रहे हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले रहे हैं, 10-10 लाख के चेक ले रहे हैं, 5 लाख के चेक ले रहे हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको चैलेंजेस आ रहे हैं ये वाले। तो सर कंपनी के पास इसका कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं है कि बस वो आपको बिल नहीं देगा अमेज़ोन,
वो डुप्लीकेट बेच रहा है, उस कस्टमर को ये बताओ, नहीं मानता भाई। सब लोग, आप भी रोटी खाते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो सर सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज है वो ये वाला है। मैं देखिए एफएलपी की सर बुराई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं, और मेरे जैसे दोस्त जो हैं उन सबको ये चैलेंज आ रहे हैं, नो डाउट। मैंने आपको जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, एफएलपी को छोड़ना मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल डिसीजन था। 3 दिन तक मैं रोया हूं सर, नहीं छोड़ना चाहता था एफएलपी को, लेकिन मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही है। खाली मोटिवेशन से सर काम नहीं चलता है, चेक भी आने चाहिए लोगों को, क्योंकि घर मोटिवेशन से नहीं चलता, चेक से चलता है, पैसों से चलता है। खाली मैं अकेला अकेला पैसे कमाता रहूं वो ठीक नहीं है। मेरी टीम खाली बैठी हुई है। मेरे बहुत सारी टीम में ऐसे लोग हैं जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनके चेक देखेंगे तो सर 1 साल की इनकम 10,000 रुपये नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका सपना है। एफएलपी का ट्रेनिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वो वहां से आस अपनी छोड़ना नहीं चाहता। उसको लगा है कि एक ना एक दिन मैं सफल होऊंगा, लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बेचारा लगा हुआ है, चैलेंज खत्म नहीं हो रहे हैं उसके। 1+3 को भी वो झेल रहा है, लेकिन जब अपना कस्टमर बेस बनाने जाता है, क्योंकि 1+3 बिना सर कस्टमर बेस के हो ही नहीं सकता किसी का, और जब वो मार्केट में कस्टमर बनाने जा रहा है तो उसको ये चैलेंज आ रहा है कि अमेजोन पे तो इतने का मिल रहा है। भागीरथ पैलेस के अंदर दुकानें भरी पड़ी हैं, आप देखिए, सब दुकानों के ऊपर एलोवेरा मिल रहा है। तो सर इन चीज़ों पे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उसको ध्यान देना होगा। कुछ लोग हैं जो अपना लेबल निकालने के लिए बल्क बाइंग करके ब्रोकरों को बेच देते हैं, और हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग सर चक्की में पिस जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है ये। तो ये चैलेंज है सर। और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे उन सब चीज़ों की बात नहीं करना चाहता, वरना आप कहोगे यार आप तो एफएलपी की बुराई के ऊपर आ गए हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, सिस्टम क्या है मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्लान क्या है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, एएस को एएस से पैसा नहीं आता हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप एएस हैं, आपके नीचे 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, और 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर ने मिल करके 2 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया, आपको 1 रुपया नहीं आएगा, ये आप जानते हो। आप सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइजर की टीम ने 3 लाख रुपए का बिजनेस कर दिया, और अगर उसने 1+3 नहीं किया तो आपको 1 रुपया नहीं आएगा। और अगर 3 लाख का बिजनेस किया है तो 3% के हिसाब से सुपरवाइजर लेवल है 9,000 रुपए बनते हैं सर। टीम से वॉल्यूम बनता है 9,000 रुपए का, और उस 9,000 रुपए को लेने के लिए 57,000 रुपए का काम करना पड़ेगा। कैसे करेगा, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ये वाली, आप सोच करके देखें सर। तो इस मैटर पे मैं जाना ही नहीं चाहता, लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी एफएलपी के जो मैनेजमेंट है और बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बल्क बाइंग को बंद कराइए सर। ये अपना लेवल अचीव करने के लिए हम जैसे लोग इस चक्की में पिस रहे हैं सर। हम बड़े दिल से जुड़े हुए हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग से। देखिए, हमारा और हमारे परिवार का सपना जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों की लाइफ जुड़ी हुई है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बल्क बाइंग को सर बंद करवाएं आप, वरना हमारे जैसा आम व्यक्ति, क्योंकि हमारे पास सर इन्वेस्टर नहीं है, हमारे पास मेहनती लोग हैं जो हमारे साथ मेहनत करके काम कर सकते हैं। किसी लेवल को अचीव करने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं है जी हमारी टीम में। तो इसलिए हमारी टीम ग्रो नहीं कर सकती, हमारी टीम मेहनत से काम कर सकती है। और जब तक अमेजोन पे ये प्रोडक्ट मिलता रहेगा सर, तरक्की होना बहुत मुश्किल है। केवल वही कामयाब होगा जो इन्वेस्ट करना जानता है। तो दोस्तों, बस इसी वजह से, ये कुछ रीजन रहे, इसी वजह से महंगा प्रोडक्ट है, नो डाउट यार, महंगा है तो है, प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी का है तो महंगा तो होगा ही, मेरा ये मैटर ही नहीं है। जो 3-4 कंप्लेंट्स मैंने आपको बताई, मेन मैटर ये है। और हिंदुस्तान के जितने भी लोग एफएलपी में काम कर रहे हैं, सबका रीजन यही रीजन है, मेन रीजन, और कोई रीजन नहीं। और मैंने इसी रीजन की वजह से मैंने एफएलपी को क्विट किया है। कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये सारी हो रही थी, और सर जब तक ये बंद नहीं होंगी, मेरे जैसे लीडर एफएलपी को छोड़ते रहेंगे। वो रो लेंगे लेकिन छोड़ देंगे सर। ओके, तो ये रीज़न था आपका क्विट करने का। लेकिन सर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जब हमारा 1.25 लाख या 1.5 लाख का पे आउट आ रहा हो, उस समय ये डिसीजन लेना, यकीन मानिए बहुत ही टफर डिसीजन आपका लाइफ का रहा होगा। तो अजय जी, आपने अब तक की जर्नी बताई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एफएलपी को क्विट करने के बाद
ओके लाइफ केयर को क्यों आपने चूज़ किया? थोड़ा प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा अगर पॉइंट अगर बताएंगे तो हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि एफएलपी पे आप 1.5 लाख का पे आउट ले रहे थे आप। हाँ, कुछ चैलेंजेस था, स्ट्रगल आप वहाँ पे कर रहे थे, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही थी और बहुत ही सॉलिड पॉइंट थे क्विट करने के। लेकिन उसके बाद ओके लाइफ केयर में ऐसा आपको क्या दिखाई दिया कि जो आप इसमें आए सर? प्लीज़। सर, आपने अभी बताया 1.5 लाख का पे आउट था। 1.5 लाख मेरा फिक्स तो नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। कभी 70,000 का चेक आ गया, कभी 88,000 का चेक आ गया, कभी 99,000 का आ गया, कभी 77,000 का आ गया, कभी 138 का आ गया, कभी 180 का आ गया। तो इस तरह से पैसा आता था और ये पैसा हर महीने आ रहा था, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओके लाइफ केयर एफएलपी छोड़ने के बाद में मैंने पहले एफएलपी को छोड़ा, उसके बाद में सोच रहा था कि मुझे कंपनी कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने पहले से ओके लाइफ ऑफ़र कर रखी हो और मैं उसमें ज्वाइन हो जाऊं। एफएलपी को मैंने क्विट कर दिया था और उसके बाद मैं एक महीना तक मैंने ये सर्च किया कि कंपनी कौन सी करनी चाहिए। तो अभी इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज, मैंने उसको भी सर्च किया, उसके प्लान को देखा, प्रोडक्ट को जाना, उसके सिस्टम को समझा। मोदी केयर है, आईएमसी है, आरसीएम है, मैं इन सारी कंपनियों को सर मैंने चेक किया, काफ़ी मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया पूरा। तो मैंने कहा यार नहीं यार, यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी, वेस्टीज में नहीं बनेगी। मोदी केयर के हालांकि व्हाट्सअप पे मेरे को 2 साल से मोदी केयर के काफ़ी बड़े लीडर हैं, वो फॉलोअप कर रहे हैं। मैं चाहता तो उनके साथ भी ज्वाइन हो सकता था, लेकिन नहीं, मैंने उसको पूरा यूट्यूब पे मैंने पूरे प्लान को अच्छी तरह से समझ लिया था। उसके बाद मैंने ओके लाइफ का प्लान देखा यूट्यूब के ऊपर ही। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने ओके लाइफ का प्लान देखा तो कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। उसके बाद में मैंने कुछ है ना क्वेश्चंस लिखे, अपना A4 साइज का मैंने पेपर लिया और ओके लाइफ की मैंने कम से कम 30 से 40 वीडियो देख डाली और क्वेश्चन मेरे को आते गए दिमाग में, वीडियो देखता गया, क्वेश्चन लिखते गए। मेरे तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस थे और फिर अब सवाल ये था कि मुझे अब ओके लाइफ करना है। क्यों किया अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। करना है, अब करूं किसके साथ ये मुझे नहीं पता। तो एक लीडर हैं अजय शर्मा सर, वो अभी हमारे सीनियर भी हैं। तो आज से 4 साल पहले मैं उनके वीडियो देखता था यूट्यूब के ऊपर। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी थे और यूट्यूब चैनल भी था उनका। तो उनका वीडियो मैं देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आप किसी को फॉलो करते हैं तो मैंने अजय सर को ना फ़ोन किया, फेसबुक से नंबर निकाला, उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे मैं एफएलपी में हूँ और मैं ओके लाइफ केयर मुझे अच्छी कंपनी लग रही है और मैं इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ आपके साथ में। तो उनको मैंने बताया। तो लेकिन मैंने कहा सर मैं आपके साथ ऐसे ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आपका आंसर 100% सेटिस्फेक्शन वाला होगा तभी मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगा। तो मैंने उनसे वो सारे सवाल करे और बड़े बेबाकी से उन्होंने सवाल के जवाब दिए और बढ़िया मेरे को अच्छा लगा और उनके साथ मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। लेकिन उसके बाद भी मन में कुछ क्वेश्चंस रहे। मैंने कहा चलो एक बार और क्रॉस चेकिंग करते हैं। तो उनकी टीम में एक और शानदार लीडर हैं जो हमारे साथ इंटरव्यू में भी हैं, डॉक्टर कुमार गौरव झा। तो सर का भी मैंने वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर, ओके लाइफ का बिजनेस ये समझा रहे थे, मार्केटिंग प्लान दे रहे थे। तो इनको मैंने फ़ोन किया, सेम मैंने क्रॉस चेकिंग के लिए सेम क्वेश्चन इनसे भी किए और इन्होंने भी बहुत ही ईमानदारी से उसका आंसर किया और मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने भी वही आंसर किया कॉमन और अजय सर ने भी कॉमन आंसर दिया, तो इसका मतलब मामला ठीक है। तो सर मैंने डिसाइड किया कि डॉक्टर कुमार गौरव झा और अजय सर के साथ में मेरे को काम करना है ओके लाइफ केयर में। ओके लाइफ केयर मुझे समझ में क्यों आई, मैं उसके पीछे आपको रीज़न बताता हूँ क्यों मेरे को वेस्टीज और आरसीएम वगैरह और ये मोदी केयर समझ में नहीं आई। ओके लाइफ केयर सर 2016 में ये स्टार्ट हुई। इसका जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी का प्रोडक्ट और रेट ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर का या उससे लो रेट, और क्वालिटी में पीछे नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने ये देखा कि क्वालिटी बढ़िया है, रेट बहुत अच्छा है, तो क्यों इसमें ज्वाइन ना किया जाए। ऊपर से प्लान मैंने जब इसका देखा तो प्लान में आप किसी भी कंपनी में आप जाएंगे आपको बहुत सारी टर्म कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको टीम का पैसा लेने के लिए टर्म कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, आपको कार प्लान लेने के लिए टर्म कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, इंटरनेशनल टूर लेने के लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन, बड़ी बड़ी एक्टिव क्वालिफिकेशंस
करनी पड़ती है। ये हर कंपनी में है, ओके लाइफ में भी है। 500 बीवी अपनी आईडी पे करना होता है, लेकिन अभी फिलहाल वो भी बंद है। 500 बीवी का मतलब होता है 1000 से 2000 रुपए की अपनी आईडी पे परचेसिंग, और कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आप इसकी जितनी मर्जी चाहे आप इनकम ले सकते हैं। 77.5% इनकम ओके लाइफ केयर दे रहा है विदाउट टर्म कंडीशन। केवल 500 बीवी आप अपनी आईडी पे कर देते हैं, और फिलहाल वो भी है नहीं। तो मुझे यहाँ पर एथिकल कंपनी लगी और मैंने इसमें काम करने का सर डिसीजन लिया। और सबसे बड़ा जो डिसीजन है, मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, कंपनी का प्लान चेक किया, प्रोडक्ट चेंज किया, सीनियर से बात करी। एक लास्ट डिसीजन रह गया था कि कंपनी की सोच क्या है, इनके जो सीईओ हैं उनकी सोच क्या है। तो मैंने डीके सारन सर, उनके 8 से 10 वीडियो देखे और मैंने देखा कि वो बता क्या रहे हैं, उनकी विज़न क्या है, उनका सोच क्या है। तो सर मैं उन शख्स को सल्यूट करता हूं कि उनकी जो सोच है इतनी शानदार सोच है कि वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की वो बात करते हैं। जैसे अभी पीछे एयरटेल वोडाफोन चल रहा था मार्केट के अंदर, हम सब लोगों के पास नंबर ही एयरटेल और वोडाफोन के हुआ करते थे, और 1 GB डाटा 1 महीने में हमको यूज़ करना होता था, जो 300-400 रुपये मिलता था। अचानक से 2 साल पहले जियो का जन्म हो गया और आज 1 GB डाटा हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरटेल वोडाफोन जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियों को झुकना पड़ा, अपने प्राइस कम करने पड़े। क्यों? क्योंकि एक नई क्रांति आई जियो की, टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई क्रांति आ गई और उनको अपना प्राइस मजबूरन, उन्होंने खूब जोर लगा लिया, कुछ नहीं हो पाया, मजबूरन उनको कम करना पड़ा। ऐसे ही 2016 में ओके लाइफ केयर का जन्म हुआ और इसके पीछे जो सोच है मिस्टर डीके सारन सर की सोच है। उन्होंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म क्यों हुआ था, एक डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट क्यों बाय करे। तो प्रोडक्ट जो है महंगा करके बेचा जा रहा है दूसरी कंपनियों में, तो एक नई क्रांति लेकर के 2016 में ओके लाइफ केयर का जन्म हुआ। और डीके सर की जो सोच है उनको 1000 बार सल्यूट है। उन्होंने कहा कि मार्केट रेट पर हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं सर उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं उनसे रूबरू मिलूंगा। बड़ा खुशी वाला दिन होगा वो मेरे लिए। तो ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने का रीजन उनकी सोच है, टोटल उनकी सोच है, जिस सोच के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसी वजह से ओके लाइफ को ज्वाइन किया सर। ओके, थैंक यू वेरी मच अजय जी। आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि ओके लाइफ केयर में आप क्यों ज्वाइन हुए और क्या आपको अट्रैक्ट किया ओके लाइफ केयर में। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपने मन बना लिया है ओके लाइफ केयर में आके धूम मचाने का अपनी टीम के साथ, तो आपकी मैं जो है प्लानिंग जानना चाहता हूँ। अगले 3 से 6 महीने में आपकी क्या प्लानिंग है और आपकी टीम की क्या प्लानिंग है, प्लीज़ सर। सर अगले नेक्स्ट 6 मंथ में जो हमारी जो प्लानिंग है, नेक्स्ट 6 मंथ में हमारी टीम में 10 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो 50,000 रुपये प्लस कमा रहे होंगे। वाओ, सबसे पहली प्लानिंग ये है। और 6 मंथ में ही, नेक्स्ट 6 मंथ में जितना मेरा FLP में हाईएस्ट चेक आया था, मैं 100% विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि उस रिकॉर्ड को मैं तोड़ दूंगा। 1,80,000 था वो, मैं तोड़ दूंगा सर। सुपर, बिल्कुल कर पाएंगे सर आप जी। ओके अजय जी, बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग है आपकी और मुझे पता है कि जितना आपने बोला है उससे कई गुना ज़्यादा भी कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल जो मैंने फर्स्ट मीटिंग में देखी थी आपके अंदर, वो उसके आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने जो अभी बोला है उससे आप कई गुना करने की क्षमता रखते हैं। लास्ट में अगर हमारे व्यूवर्स को कुछ एक खास मैसेज आप देना चाहेंगे तो प्लीज़ सर। जी सर, व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है। देखिए सर, कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी जो एथिकल रूप से काम कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सारी कंपनियां सर अच्छी हैं। आप जिस भी कंपनी में हैं वो सब कंपनियां अच्छी हैं, बिल्कुल। लेकिन आप किसी कंपनी में 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4-5 साल से हैं और आपकी सर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका चेक नहीं आ रहा है, केवल और केवल आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है सीनियर द्वारा, सिस्टम द्वारा, तो सर फिर वहाँ काम नहीं चलने वाला है। आपको सोचने की ज़रूरत है।
या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके अंदर प्रॉब्लम है या उस कंपनी के सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप में प्रॉब्लम है या कंपनी के सिस्टम ऐसा है कि आप उस सिस्टम पे काम नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अच्छा फिर यही रहेगा, क्योंकि घर जो है सर खाली मोटिवेशन से नहीं चलता है। घर सर पैसों से चलता है, हमारा परिवार पैसों से चलता है, हमारे परिवार की पूरी उम्मीदें बनी हुई हैं। और 3 साल से जब आप किसी कंपनी में लगे हो, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, तो सर डायरेक्ट सेलिंग से फिर जो दूसरे लोग हैं ना, वो जो आपको वॉच कर रहे होते हैं, वो नफरत करने लग जाते हैं। तो इसलिए सर आप अपनी सोच को बदलिए सर। अगर प्रॉब्लम आप में नहीं है तो फिर प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत है। और ओके लाइफ केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक अनपढ़ आदमी भी अगर इसको कर ले तो वो भी इसमें कामयाब हो सकता है। क्योंकि जो सर प्रोडक्ट है सर, इस प्रोडक्ट को हमें बेचना नहीं पड़ता है, सामने वाला खुद खरीदना चाहता है। तो ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आपने एक समस्या बताई थी अपनी एक्स कंपनी में कि वहाँ पे बल्क बाइंग पे ज्यादा प्रमोट किया जाता था जी। अब यहाँ पे जो कुछ समय अभी आपको हुआ है, कुछ दिन आपको यहाँ पे हुए हैं जी, यहाँ पे क्या लगता है यहाँ कि यहाँ पे बल्क बाइंग पॉसिबल है क्या? सर बल्क बाइंग यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डीके सर की सर सोच ही वो डिफरेंट है बिल्कुल। बल्क बाइंग सर वहाँ होती है जिस कंपनी में अगर लेबल है तो बल्क बाइंग होगी ही होगी। ओके लाइफ केयर में कोई लेबल ही नहीं है। आप अपने बिजनेस को सिर्फ मैच कीजिए लेफ्ट राइट और आपको पैसा आएगा। तो यहाँ बल्क बाइंग का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। सही बात। केवल यहाँ पर इतना ही सामान खरीदना है जितना आपके घर में जरूरत है। हम किसी को नहीं बोलते कि आप 5,000 का सामान लो, 3,000 का लो। मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारे घर में जितनी जरूरत है तुम उतना ले लो। जो तुम्हें सामान चाहिए केवल वो लो, जो नहीं चाहिए वो लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस करना बहुत ही आसान है। एक बार आप हमारे साथ जुड़ें। अजय जी थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी अभी जो टीम है कहाँ कहाँ पे है और आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, ताकि अगर व्यूवर या कोई भी लीडर आदि या आपसे कनेक्ट होना चाहे तो वो कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं और दिल्ली में हमारे को 60 इयर्स हो गए हैं। लेकिन हमारे जो टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आज की डेट में 7 स्टेट के अंदर हमारी अभी टीम चल रही है। हमारी टीम राजस्थान में भी चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है, पटना में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, सर यूपी में भी चल रही है, तो वाराणसी में भी है। तो हमारी टीम यहाँ पर चल रही है। आप ओके लाइफ केयर का एक बार प्लान देखें। यदि आप दूसरी कंपनी में खुश हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो सर हम आपको नहीं बोलेंगे। यदि आपको काफ़ी समय हो गया पैसा नहीं कमा रहे, एक बार ओके लाइफ का प्लान देखिए, हमारे साथ जुड़ें। और मैं जिस टीम के साथ जुड़ा हूँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम इन ओके लाइफ केयर, टीम अजय शर्मा। बहुत ही ऑनेस्टी से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत से हम काम कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन, हमारे सीनियर हैं डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। और जिनके साथ जो मेरे अपलाइन हैं डॉक्टर कुमार गौरव झा, जिनको इंटरव्यू में आप देख रहे हैं, जो होस्ट हैं, उनके साथ हम जुड़े हैं। तो टीम अजय शर्मा के साथ आप सर जुड़ेंगे, आपकी ग्रोथ यहाँ पे 6 महीने के अंदर उतनी हो सकती है जितना पिछली कंपनी में 3 साल में नहीं हुई थी। और मेरा नंबर आपको, मोबाइल नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। और नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, ओके लाइफ से रिलेटेड कोई भी आप इंक्वायरी चाहें, तो मुझे सर आप मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अजय सर। और मुझे पता है कि आप और हम मिलके एक नई दिशा, एक नई क्रांति रचेंगे ओके लाइफ केयर में। तो फ्रेंड, आप जितने भी लीडर हैं और जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं अजय सर से, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए हमारे साथ, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे। और जब तक आपकी ग्रोथ नहीं दिला देते तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।